अपने बात की चर्चा की कि कुछ न कुछ तो ये विशेष है, क्योंकि हम जहाँ भी घूमे हैं इस प्रकार की ईंटों का समावेशन हमने नहीं देखा है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो पाकिस्तान के ही क्षेत्र में माना जाता है। तो ये चार्ल्स मैसन जो थे ये इतिहासकार थे और ये घूम रहे थे, तो उनको पाकिस्तान के क्षेत्र में अजीब सा व्यवस्थित एक जगह मिला जिसको इन्होंने अपनी पुस्तक 1842 में इनकी पुस्तक छपी हुई थी, उसमें इसकी चर्चा चार्ल्स मैसन ने किया था। चार्ल्स मैसन का किताब पढ़ने के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल ने दयाराम सहनी और राखल दास बनर्जी के साथ मिलकर सर जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी और मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र है ये राखल दास बनर्जी और दयाराम सहनी ने इसकी खोज की। सर जॉन मार्शल अंग्रेज थे और ये जेडीसी के अध्यक्ष भी थे। तो इन्हीं जब इसकी चर्चा सुना सर जॉन मार्शल की कुछ अजीब सा चीज मिल रहा है। कहाँ? तो पाकिस्तान में उस समय रेलवे पटरी बिछाने का कार्य चल रहा था। तो रेलवे पटरी पर बिछाने में जो भी इंजीनियर लोग थे वो एक ईंट का उपयोग कर रहे थे। तो ईंट जो था बहुत ही पक्की ईंट था, बहुत ही अच्छी ईंट था। उसका जो लंबाई चौड़ाई जो था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब कि ये 4:2:1 के रेशियो में था। 4:2:1 का मतलब 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, इस रेशियो में ये ईंट था। तो सर जॉन मार्शल को इस बात की खबर लगी कि पाकिस्तान के क्षेत्र में इस तरह का ईंटा मिल रहा है। तो सर जॉन मार्शल कहा कि यह कोई मामूली चीज़ है नहीं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो ये देखने के बाद दो इनके कर्मी राखल दास बनर्जी और दयाराम सहनी के साथ मिलकर यह खोजना शुरू किया कि आखिर यह है क्या। तो दयाराम सहनी सबसे पहले पहुंचे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे, और यहाँ सिंधु नदी के पास में हड़प्पा जगह पर यह दयाराम सहनी ने इस जगह खोजा। यहाँ पर बहुत ऐसा चीज मिला जो आश्चर्यचकित था। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर यह है क्या। कुछ दिन इन्हीं के साथी, दयाराम सहनी के साथी राखल दास बनर्जी हड़प्पा से थोड़ा सा आगे बढ़े और मोहनजोदड़ो की खोज की। तो मोहनजोदड़ो जो था, यहाँ पर ये जब उत्खनन कर रहे थे राखल दास बनर्जी, तो यहाँ पर सिर्फ इनको मानव कंकाल की प्राप्ति हुई। ठीक है, मानव कंकाल की प्राप्ति हुई, इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। यह राखल दास बनर्जी ने इसको उत्खनन किया। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ये सब उत्खनन हुआ। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता एग्जैक्ट है कहाँ। ठीक है, ये हमारा भारत है। 1947 से पहले पाकिस्तान भी भारत का ही क्षेत्र था। ठीक है, इधर अफगानिस्तान का क्षेत्र। भारत में ये क्षेत्र उत्तर में मांडा नदी, पूर्व में मेरठ के आलमगीरपुर, दक्षिण में दैमाबाद मुंबई, और इधर पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। ठीक है, बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। ठीक है, ये एक त्रिभुजाकार था, और ये उत्तर से दक्षिण में इसकी जो चौड़ाई थी
जो 1100 किलोमीटर का था, ठीक है, जबकि पूर्व से पश्चिम का क्षेत्र 1600 किलोमीटर का। इसका कुल क्षेत्रफल, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्र 12,96,000 किलोमीटर का है, अप्रोक्स 13 लाख माना जाता है, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ क्षेत्र है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उत्तर वाला दिशा या पूर्व वाला दिशा या पश्चिमी वाला दिशा या दक्षिणी वाला दिशा कहाँ कहाँ है, ठीक है। हड़प्पा, ये पहला खोज दयाराम साहनी ने हड़प्पा किया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। ये सिंधु जो ये देख रहे हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु नदी का 5 महत्वपूर्ण नदियां हैं, 5 महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास है, ठीक है। ये सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। इसी नदी पर ये सब बसा हुआ है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हुई। अब सिंधु नदी, जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो हम भाग देखेंगे उसमें है कि इसकी विशेषताएं क्या थी, विशेषताएं क्या क्या थी। तो सिंधु नदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है नगरीय सभ्यता है। यह एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। इसकी जो सड़क थी ना, एक दूसरे को संपूर्ण कर देती, एक दूसरे को संपूर्ण, इसको ग्रिड पद्धति कहा गया है, ग्रिड पद्धति कहा गया है, ठीक है। यहाँ घरों में कुआं का साक्ष्य मिला है, कुआं का साक्ष्य, ठीक है। घर का दरवाजा पीछे खुलता था, घर का दरवाजा पीछे खुलने वाला दरवाजा क्यों पीछे खुलता था? तो कहा जाता था कि जो सड़कें हैं, नियोजित सड़कें, सड़क के बगल में नाली जो ढका होता था, जो बहुत ही सुसंयोजित होता था, तो इस पे जो गाड़ी चलती थी तो हो सकता था कि धूल उड़े, धूल से बचने के लिए जो दरवाजा होता था वो घर के पीछे बनाया जाता था, ठीक है। लेकिन लोथल का जो जगह है, लोथल की जगह है जो बदल का है, उसका घर का दरवाजा आगे की तरफ खुलता था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थे। अब आज हम बात करेंगे इस पर कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, यह नगरीय सभ्यता होने के साथ साथ इसकी कुछ महत्वपूर्ण शहर, महत्वपूर्ण विशेषताएं जो एक दूसरों को अलग करती थी, ठीक है। जैसे हड़प्पा, यह सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा जो था, हड़प्पा, इसको अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा गया है, अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा गया है। किसने कहा इसको? पिगट ने कहा है इसको, पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है, ठीक है। पिगट ने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर या जुड़वा राजधानी भी कहा है, या जुड़वा राजधानी, किसको? हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को, ठीक है। यहीं पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसको व्हीलर ने इसको माउंट एबी, एक प्रकार का दुर्ग है, पहाड़ है, उसी पर बसा हुआ यह हड़प्पा शहर, ठीक है। ये व्हीलर के द्वारा कहा गया है, व्हीलर इतिहासकार है जिसने इसको कहा। यह हड़प्पा की विशेषता है। हड़प्पा में कर्मिस्तान भी मिला है, जो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है। तो कर्मिस्तान 37, शंख का बना हुआ बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, इसलिए हड़प्पा में ही मिला हुआ जो ये मूर्ति है, इसके औरत के नभ से
पौधा निकला हुआ है, इसलिए यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर इसको अन्न की देवी मानकर, उर्वरकता की देवी को मानकर यहाँ पूजा की जाती थी। अन्नागार, ठीक है, अन्न को भंडारण करने वाला अन्नागार। स्वास्तिक का चिन्ह जो आज हम गाड़ी को बनाते हैं पूजा पाठ में, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा से ही मिला हुआ। चक्र का साक्ष्य जो विष्णु भगवान के हाथ में चक्र है उसका भी साक्ष्य हड़प्पा से मिला हुआ है, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहिए, मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब ये जो है इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये राजतंत्र व्यवस्था थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में जनतंत्र है या लोकतंत्र कहिए। यहाँ पर राजा को चुना जाता था कि न कि वंशानुगत होता था। सभी जगह सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर पाए गए वहाँ पर राजतंत्र की व्यवस्था रखी गई थी, जबकि मोहनजोदड़ो में जनतंत्र या लोकतंत्र की व्यवस्था रखी गई थी, ठीक है। और यहीं से स्नानागार, कांसे की नर्तकी, ठीक है, सूती का कपड़ा, हाथी का कपाल, सर का कपाल, हाथी के सर के कपाल और हाथी पालने का साक्ष्य, इस बात को याद रखिएगा, हाथी पालने का जो साक्ष्य मिला है वो गुजरात से मिला है, ठीक है। गीली जो मिट्टी थी उसके दिए, मिट्टी का तराजू और सबसे बड़ा ईंट, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो ईंट मिला वो मोहनजोदड़ो से ही मिला है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तीसरी चीज, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब यहाँ आते हैं हम लोथल। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो बंदरगाह है वो बंदरगाह कहाँ है। तो सिंधु घाटी के बंदरगाह पूछेगा तो सिंधु घाटी में 4 जगह बंदरगाह है। एक का नाम लोथल है, ठीक है, एक का नाम है सुतकोटदा, एक का नाम है प्रभास पाटन, और एक थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, यहाँ भी बंदरगाह मिला है, लेकिन सबसे जो बड़ा बंदरगाह है वो लोथल है। सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो लोथल है, ठीक है। इस जगह भी रंगपुर, हाँ सॉरी, अब समझ में मिस कर जाते हैं। तो रंगपुर में भी बंदरगाह का साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। रंगपुर, लोथल, शुक्लांगर और प्रभास पाटन, ये 4 जगह बंदरगाह है। इसमें लोथल सबसे बड़ा बंदरगाह था, ये गुजरात में भोगवा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। लोथल भोगवा नदी के पास है, ठीक है। लोथल से ही बंदरगाह, 3 गुण की समाधि, तांबे का कुत्ता, इस बात को याद रखिएगा, समझिएगा बात को, तांबे का कुत्ता और फारस का मोहर। फारस का मोहर मतलब लोथल से एक और चीज, लोथल से अग्निकुंड भी मिला है, अग्निकुंड, ठीक है। युग्म समाधि मिला हुआ है और यहाँ से घोड़ा का अस्थि पंजर भी मिला हुआ है, घोड़ा का अस्थि पंजर मतलब हड्डी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन यहाँ पर लोथल में घोड़ा का साक्ष्य मिला हुआ। एक और एग्जाम में बार बार पूछता है क्या यहाँ पर रथ का साक्ष्य मिला है, तो हाँ, रथ का साक्ष्य मिला हुआ है, लेकिन घोड़ा का साक्ष्य नहीं है। यहाँ के लोग पशुपतिनाथ, जिसको भगवान शिव कहा जाता है, उसकी पूजा करते थे। पशुपतिनाथ को देवताओं, क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो जानवरों का देवता माना गया है, उनके आसपास कुछ जानवर को दिखाया गया है, तो आगे चलकर इसको पशुपतिनाथ को शूद्रों को देवता बना दिया गया। ये वैदिक सभ्यता में जब आगे हम पढ़ाएंगे उसमें पढ़ा देंगे कि शूद्रों की देवता, वैदिक सभ्यता का देवता जो यहाँ पशुपतिनाथ था, वही आगे जाके प्रजापति का स्थान ले रहे। यह क्वेश्चन बिहार एक्साइज जो कांस्टेबल था उसने पूछ लिया था कि पशुपतिनाथ पर कौन सा देवता वैदिक सभ्यता में प्रचलित हो गए, ठीक है, तो वो थे प्रजापति। तो पशुपतिनाथ जो थे, पशुपतिनाथ, तो उसमें जो जानवरों को बताया गया है उसमें घोड़ा को नहीं है, तो घोड़ा का साक्ष्य वहां से नहीं मिला, जबकि रथ का साक्ष्य है। पशुपतिनाथ के लिंग को पूजने का साक्ष्य है, लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है।
इस बात को याद रखिएगा कि मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, लिंग पूजा करने का साक्ष्य है, हल का साक्ष्य है, लेकिन हल में लगा हुआ फावड़ा जो लोहा का बनता था उसका साक्ष्य नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। अब देखते हैं बनावली, ठीक है। बनावली जो है, बनावली वो यहाँ से हल का खिलौना और तांबे का तीर, हल का खिलौना और तांबे का तीर बनावली से मिला है, ठीक है। अब आते हैं कालीबंगन। कालीबंगन में अग्निकुंड जो आयताकार था, जूता हुआ खेत, मिट्टी तथा कांच की चूड़िया। काली बंगन का अर्थ में होता है काली रंग की चूड़िया। बंगा मतलब चूड़ी, अब काली मतलब काली, काली रंग, तो मिट्टी और कांच मतलब शीशा का भी चूड़ी काली बंगन से ही मिला है। सिलबट्टा, लोहिया सिलौटी, सूती के कपड़े का साक्ष, ठीक है, सब काली बंगन से। जबकि चहुंदरों से अलंकृत हाथी, हाथी को डिजाइन किया हुआ हाथी, वक्राकार ईटा, सभी ईटा आयताकार में मिला है, आयताकार में, जबकि चहुंदरों से वक्राकार ईटा, ठीक है, वक्राकार ईटा का साक्ष्य मिला हुआ है। चहुंदरों से ही कंघी, जो कंघी करते हैं वो, लिपस्टिक, काजल का भी साक्ष्य यहीं से मिला हुआ है, ठीक है। नकली दांत, नकली दांत, यहाँ पे लोग नकली दांत लगाते थे, ठीक है, यह चहुंदरों से ही मिला हुआ है, ठीक है। और एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घोड़ा का अस्थिपंजर कहाँ से मिला है, ठीक है। घोड़ा का अस्थिपंजर कहाँ से, यह है शुद्ध कोटदा से, शुद्ध कोटदा से मिला हुआ है घोड़ा का अस्थिपंजर, ठीक है। यहाँ पर एक बात का और मेंशन कर देते हैं कि कांसे की जो मूर्ति थी ना, कांसे की मूर्ति, यह जो मेथड था बनाने का, मेथड था, उसको लॉस्ट वैक्स मेथड कहा जाता था। लॉस्ट वैक्स मेथड मतलब कि मोम को पहले मूर्ति बनाया जाता था, उसमें मोम के भीतर कांस को गलाकर रख कर तब मूर्ति बनाया जाता था, ठीक है। कांसे की मूर्ति बनाई गई और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण भाग को माना जाता है कि यहाँ की जो सभ्यताएं थी वो बहुत ही, इसकी टेक्नोलॉजी जो बहुत ही आगे थी, ठीक है। और बनावली से जौ का भी साक्ष्य मिला है, जौ का साक्ष्य, ठीक है। इस चीज को देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोग शहद, खान पान में मीठापन के लिए शहद का उपयोग करते थे, जबकि मनोरंजन के लिए शिकार करना, मुर्गा लड़ाना, पासा खेलना, ठीक है, यहाँ पर ये था, ठीक है। बहुत ही तो इस चीज को देखिएगा, समझिएगा, इसे बार बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सजावटी ईंटें भी कालीबंगन से मिला हुआ है, ठीक है, कालीबंगन से, ठीक है। इसको देखिएगा। हाँ, एक और चीज, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण, शायद आज तक हम कहीं देखे नहीं है, इसका है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम, एकमात्र स्टेडियम धौलावीरा से मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र जो स्टेडियम मिला है वो धौलावीरा से मिला हुआ है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।